प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रयागराज में हो रहे सरकार के द्वारा विकास कार्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर बात की। अखिलेश यादव के यूपी में शिक्षा और कानून व्यवस्था की बदहाली के सवाल पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव को शिक्षा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नैतिकता के आधार पर सवाल करने का अधिकार नहीं है। जिनकी सरकार में शिक्षा और कानून व्यवस्था को माफिया चला रहे थे, कानून व्यवस्था बदहाल थी। साथ ही किसानों को सूखाग्रस्त जगह एवं बाढ़ से फसल बर्बाद पर उन्होंने चर्चा किया और जो भी किसान भाइयों के लिए होगी व्यवस्था सरकार द्वारा लाभ दिया जाएगा। दिशा निर्देश देते हुए कहा, जो भी कार्य अधूरे हैं समय के अंदर उसे पूर्ण कराएं तथा जल विभाग द्वारा सड़क खुदाई के उपरांत कार्य पूर्ण होते ही उसे तत्काल सड़क बनाए और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डबल इंजन की सरकार विकास की गंगा बहा रही है। ऐसे में जनता को सब कुछ मालूम है, इसलिए विकास कार्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ में अनेक पदाधिकारी गणमंच पर उपस्थित रहे और कहा कि आगे भी इसी तरह प्रयागराज विकास कार्य से लाभान्वित होता रहेगा। देखिए प्रयागराज से मोहम्मद नहीम की ये रिपोर्ट। ये सिर्फ 43-44% बारिश हुई है, वो उसके तुलना में यहाँ पर सरकार के लिए और जनपद के लिए चिंता का विषय है और किसानों की जो समस्या आएगी, चुनौती आएगी, उसके समाधान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 134 गाँव बाढ़ में डूबे थे, वहाँ भी फसलें बर्बाद हुई हैं। जहाँ फसल बर्बाद हुई है वहाँ मुआवजा देने का काम किया जाएगा और जहाँ सूखे के कारण फसल नहीं हो पाई है वहाँ नई फसल सूखे की परिस्थिति में क्या लाई जा सकती है, सरकार उसके लिए योजना बनाई है और जितने भी अच्छे से अच्छे बीज हैं वह किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे उनकी आमदनी प्रभावित न हो। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति कर रही है और शिवपाल जी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। शिवपाल जी कह रहे हैं कि अब वो यादवों को इकट्ठा करेंगे, यादव वंश की राजनीति कर रहे हैं। ये अंदर की बात है, यादव भी हमारे साथ है। कह रहे हैं कि आहिर रेजिमेंट की भी मांग कर रहे हैं। आहिर रेजिमेंट की मांग। मैंने कहा ना, ये रेजिमेंट मुझे नहीं बनाना है ना, सेना का वो विषय है और सेना के विषय में मेरे द्वारा कुछ बोला जाए उचित नहीं। तो क्या शिवपाल जी आपने बात कही है प्रयागराज को बनाया जाएगा, क्या योजना रहेगी? नहीं, अभी आज निर्देश दिया गया है और उसका तकनीकी परीक्षण करके वो बताएंगे। सर 168 स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रस्ताव आया है केंद्र से सरकार से, जिसके लिए जमीन आवंटन में बड़ी परेशानी हो रही है। कोई परेशानी नहीं होगी, जन सुविधाओं के लिए जमीन की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी और जहां जरूरत होगी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। से बैठक हुई, समीक्षा हुई और जो शिकायतें माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से प्राप्त हुई, उनके समाधान का निर्देश दिया गया है। विशेष अभियान चला करके प्रयागराज को सुंदरतम शहर बनाना है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे आकाश मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, इसे जल्दी से आगे बढ़ाने और 2025 में होने वाले कुंभ की दृष्टि से विकास परियोजनाओं का एक रोड मैप तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है और इसको लेकर के 11 सितंबर को यहाँ पर एक बैठक रखेंगे हम लोग और उस बैठक के माध्यम से जो भी प्रेजेंटेशन आएगा और जो हमारे माननीय सभी जनप्रतिनिधियों का और प्रयागराज के जो तमाम अनुभवी समाज सेवी हों, धार्मिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से जिनको प्रयाग की जानकारी है, उनको भी उस बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे विस्तार से चर्चा करके 2025 के कुंभ की व्यवस्था की जा सकती है। अगर बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी